Students, today we will learn about what is discrete random variables and how to find the probability distribution function of discrete random variables. So first of all, we will see what is a random variable. क्या होता है हमारे पास? A random variable assign numerical value to the outcomes of sample space, and we will denote this random variable by x. Okay. ये हमारे पास कोई सा भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में से कोई भी रैंडम वेरिएबल हम ले लें, जो भी आउटकम होगा रैंडमली, दैट इज नोन एज रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, we tossed 4 coins, okay, and x is random variable, that is number of tails. और हमें पता है जब हम 4 coins को टॉस करते हैं, उसका हम सैंपल स्पेस जो है वो बनाते हैं, तो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो उसके नंबर ऑफ टेल्स की, वो 0 भी है, 1, 2, 3 और मैक्सिमम 4 टेल्स हमारे पास आ सकती हैं जब हम उसका सैंपल स्पेस लेंगे. Here we can see that the number 0, 1, 2, 3, 4, these are discrete values. Okay, these are individual values. These values are not continuous. ठीक है, these values are discontinuous. और इस तरह की जो वैल्यूज हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज. देन x इज कॉल्ड, दिस x इज कॉल्ड, अब ये x हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, दिस डिस्क्रीट वैल्यूज आर नोन एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हम उनको कहते हैं. और इसकी की जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम जो फाइंड करते हैं, इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट लें, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन x, दिस कैपिटल x इज द वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू x. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस कैपिटल x हैव 5 वैल्यू, 0, 1, 2, 3, 4. अगर स्मॉल x जो है, ये इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है. और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f ऑफ x के साथ. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में से कोई भी रैंडम वेरिएबल्स हम लेंगे और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लेके उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम फाइंड करेंगे और उनको हम डिनोट करेंगे विद स्मॉल f of x. For example, how can we see these discrete random variables and find the probability distribution function? We have an example. इस example में क्या है, we can see here in this example, let 3 coins are tossed. हमने कोई से 3 coin लिए, उनको toss किया है, and we know that when we toss 3 coins, उनका जो sample space बनता है, we will denote it with capital S, and you can see all of the elements in this sample space. These are the elements of this sample space. Okay. So what we have, let x is number of heads. अब number of heads you can easily see, यहाँ पे number of heads जो हर element में maximum क्या है और minimum क्या है, we can easily see there are 3 heads, there are 2 heads, there is 1 head and there is no head. For example, in the last element all are tails, there is no head. हमारे पास जो x हम लेंगे यहाँ पे, x that is number of heads, वो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 and 3. Now these 0, 1, 2 and 3 are discrete random variables. Okay, ये discrete values हैं. Discrete values क्या होती हैं, as already I have told you, these are not continuous, decimal form में ये नहीं होती. ठीक है, और ये individual values होती हैं, इनका आपस में कोई इनका आपस में link नहीं है इन values का. Now we need to find the probability distribution function of for x. ये जो x हमने फाइंड किया 0, 1, 2, 3, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करना है. ओके, इन्हीं वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x की वैल्यूज फर्स्ट रो में लिखेंगे. ओके, ऑल द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 0, 1 and 2 and 3. ओके, अब हम इन्हीं वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f ऑफ x के साथ. क्लियर? Now we need to see and we need to check. हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास how many number of elements that have zero head. हमारे पास वो कितने elements हैं sample space में जिनमें zero head. That means there is no head. You can see first element में भी heads हैं, second में भी हैं, third, 4, 5, 6, 7, 7 तक. We have only one element, last element, that have no head. So how many elements? 1.
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 8 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग टू 0 हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/8 आ जाएगी। ओके, दिस इज वेरी इजी। क्या आपने देखना है कि कितने एलिमेंट है हमारे पास। नो वन हेड वाले हमने देखना है कितने एलिमेंट्स हैं, तो वी नीड टू चेक हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट हैव वन हेड। वी कैन इजीली सी हाउ मेनी एलिमेंट्स, दिस इज वन एलिमेंट, टू एलिमेंट एंड थ्री, इट इज ओनली थ्री एलिमेंट्स। ओके, थ्री आउटकम्स हमारे पास हैं इस थ्री कॉइन्स टॉस्ड में, जिसमें देयर इज ओनली वन हेड, सो टोटल एलिमेंट 8 में 3/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू 1। सिमिलरली फॉर टू हेड्स वाले कितने एलिमेंट्स हैं, वी कैन इजीली सी, वी कैन फाइंड इट, वी हैव ओनली आल्सो थ्री एलिमेंट्स दैट हैव टू हेड्स। ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, नो अदर एलिमेंट दैट हैव टू हेड्स, सो 3/8 इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमने देखना हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट हैव थ्री हेड्स, so we can see there is only one element that have three head, so 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक थ्री क्वाइंस थे, उसमें हमने कैपिटल एक्स क्या लिया था, डेट वाज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमने फाइंड की है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट में भी द क्वेश्चन इज, अगर आपसे ये पूछा जाए आल्सो फाइंड द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। इन द टेबल यू कैन सी फर्स्ट value is capital X, second is f of x, and third one is capital F of x. What is this capital F of x? This is in fact cumulative probability distribution function. ठीक है, अब cumulative mean हमने we have already learned all of these things in our previous lectures. To find this cumulative frequency probability distribution function, हम क्या करेंगे, cumulative mean कि इसमें जो previous हमारे पास जो values होती हैं, जैसे कि हमने probability में भी स्टडी किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं, जो प्रीवियस हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज होती हैं उसको भी साथ साथ हम इसमें ऐड करते जाते हैं। So to find the cumulative probability distribution function, first value as it is आ जाएगी, this one। अब next जो हमने find करना है, उसमें क्या करेंगे, 3/8 में हम ऐड करेंगे 1/8। ओके, 3/8 में क्या ऐड करेंगे, 1/8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/8। नेक्स्ट क्या है, दिस 3/8 में फिर आप क्या क्या नेक्स्ट ऐड करेंगे, जो प्रीवियस हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट इज 4/8, तो 7/8 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 हमारे पास 1/8 है, 1/8 में क्या प्लस करेंगे, दिस 7/8। ओके, तो जब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, वी हैव ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव, कि आपके पास जो प्रीवियस वैल्यूज होती हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, उसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास उसकी क्यूमुलेटिव मींस के सम की फॉर्म में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। क्लियर, एंड आल्सो वन मोर थिंग दैट इज नोटेबल, अगर हम यहाँ पे तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास उसकी जो सम किया तमाम को तो वो 1 आता है। सिमिलरली वी कैन चेक, अगर आप ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स को सम करें, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, नीचे आप लिखा भी हुआ है दिस वन, इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स दीज वैल्यूज, और इन सब का भी सम करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू दिस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इक्वल होगा। So we have learned in this example how to deal a discrete random variable and find their corresponding probability distribution function, and how to find cumulative probability distribution function. Okay, we have more examples to understand this. For example, in this example we have two dice that are rolled. ठीक है, हमने कोई से दो डाइस को रोल किया है, you can see here, and x is sum of dots. जब हम कोई से दो डाइस को रोल करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 36। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसके सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स होते हैं। अब हमने क्या लेना है, एक्स क्या होगा, यहाँ पे देखें एक्स सम ऑफ डॉट्स, मीन्स के उसके डॉट्स जितने उसमें जो हमारे पास पेयरिंग होती है उसको सम करके जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबको हमने लेना है। सो यू कैन सी, आपके पास पहले भी लेक्चर होंगे उनमें आप देख सकते हैं, यू कैन इजीली सी हमारे पास उसमें जो सम ऑफ डॉट्स जो बनते हैं
वो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 प्लस 2, ठीक है। और इसी तरह से जब वो मैक्सिमम हो जाते हैं 12 तक, 6 प्लस 6 12, आपके पास वो सैंपल स्पेस मौजूद होगा, यू कैन सी बाय योरसेल्फ, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि सम ऑफ डॉट्स जो हमारे पास आते हैं वो 2 3 4 एंड अप टू 12, ये आपने सब के सब लिखने हैं, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक आपने लेके जाना। ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड, द क्वेश्चन इज फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है corresponding to all discrete random variables, and secondly we need to find the cumulative probability distribution function, as we have already learned this in our last example, अभी हमने last example में भी ये study किया है, ठीक है। so अब हमें find करना है जो इसकी जो probability distribution function find out करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैपिटल एक्स को लिखेंगे, ऑल द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स, और 2 से स्टार्ट होकर आप 12 तक उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू चेक, इन्हीं एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने, मींस के स्मॉल एफ ऑफ एक्स पहले हमने फाइंड आउट करना है। सो यू कैन सी आपके पास जो डेटा गिवन है सैंपल स्पेस का, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, उसमें आप देखेंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स हुज सम इज 2, वो कितने एलिमेंट्स हैं उसमें जिनको अगर उनके एलिमेंट्स को प्लस करें तो 2 बने। यू कैन सी देयर इज ओनली वन एलिमेंट, और टोटल 36 होते हैं, तो 1/36। नेक्स्ट यू नीड टू चेक हाउ मेनी एलिमेंट्स हुज सम इज 3, वो कितने एलिमेंट्स हैं जिनका सम 3 हो। तो आप देखेंगे जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो उसमें एक पेयरिंग आपको नजर आएगी, 1 2 की भी आपको नजर आएगी उसमें, ठीक है, और 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 होगा, और आपके पास उसमें एक पेयर होगा 2 1 का भी, ठीक है। सो देयर इज ओनली 2 एलिमेंट्स उसमें, तो 2/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। सेकेंडली 4, how many elements whose sum is the dot sum is 4, we can easily see, you can see by yourself, उसमें आपको 1 3 नजर आएगा, 1 3 and 3 1 भी उसमें होगा, please check it, 3 1, and also we have one more element that is 2 2, ठीक है, उसमें 2 2 भी आपको नजर आएगा। so there is only 3 elements whose sum is 4, whose sum is 4, so 3/36। सिमिलरली आप इसी तरह से तमाम जितने भी जो हमारे x की वैल्यूज हैं उसके corresponding आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को फाइंड आउट किया, और दैट इज वेरी इजी। व्हाट इज थर्ड, थर्ड रो में हमें फाइंड करना है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो कैसे फाइंड करना है, अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देख लिया कि इसमें सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 2/36 है इसमें प्लस करेंगे प्रीवियस वैल्यू दिस वन, ठीक है, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 3/36 आ जाएगा। नेक्स्ट 3/36 में आप ये वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे इनको, तो 6/36 आ जाएंगे। सिमिलरली यू विल फाइंड all the cumulative probability distribution function, that's very easy. Hope so now you can understand how to find probability distribution function, how to find the cumulative probability distribution function. Next we have one more example to understand this probability distribution function. In this example we can see that, you see the statement of this question carefully, इसमें हमें क्या given है और हमें क्या find out करना है। We have a bag, and that bag contains different colors of balls, 5 red, 4 yellow and 3 green balls, okay, and 3 balls are selected, हमने इसमें से कोई से 3 balls जो है वो select करने हैं। but what is x, x mean random variable, ठीक है, x mean random variable, number of yellow balls, अब यहाँ पे जो हमने x लेना है that is number of yellow balls, okay। हम देखते हैं कि how many yellow balls we have 4 yellow balls, and what is discrete random variable, हमारे पास वो ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, 0 बॉल भी हो सकता है, 0 येलो बॉल, 1 येलो बॉल, 2 येलो बॉल एंड 3, क्योंकि हमने मैक्सिमम 3 बॉल्स लेने हैं, सो वी विल
वी विल स्टॉप अप टू 3, 4 नहीं हम लेंगे क्योंकि हमने बॉल्स ही 3 सिलेक्ट करने हैं. नाउ वी कैन इजीली फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. आप देख सकते हैं कि टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 + 4 + 3, टोटल बॉल्स आर 12. सो वी विल यूज द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. उसको हम यूज करते हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं. 12 कॉम्बिनेशन 3, एन की वैल्यू यहाँ पे 12 है और आर की वैल्यू 3 है. ठीक है, क्योंकि 3 बॉल्स हमने सेलेक्ट करने, इसको सॉल्व करेंगे तो 220 आ जाएगा. नाउ वी विल चेक कि हमारे पास यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास कितने नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें हमारी वैल्यूज होती है, उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. जब हम x 0 लेते हैं, 0 मीन नो येलो बॉल. ठीक है, इसके लिए वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस लेक्चर कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सम इवेंट. तो 4 टोटल येलो बॉल्स आर 4, और यहाँ पे क्योंकि x 0 तो 0 येलो बॉल इनटू, अब आउट ऑफ 12 4 हमने येलो बॉल्स ले ली. हाउ मेनी लेफ्ट, 8. एंड हाउ मेनी बॉल्स वी नीड टू सिलेक्ट, 3 बॉल्स. अभी तो 0 था, हमने कोई बॉल नहीं लिया, सो 8 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 56 आ जाएगा. नेक्स्ट x1 मीन 1 येलो बॉल. तो देखें 4 1 और 8 2 के कॉम्बिनेशन का साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 112 आ जाएगा. x2 मीन 2 येलो बॉल, आउट ऑफ 4 2 येलो बॉल आएंगे, 3 बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है, आउट ऑफ 8 1 बॉल रह जाएगी, वो 48 आ जाएगा. सिमिलरली x3 मीन 3 येलो बॉल्स, के जितनी भी टोटल 12 थी उसमें से हम सारी येलो बॉल्स 3 की 3 लेते हैं, तो टोटल 4 येलो बॉल्स एंड 3 हम ले लेंगे. और 12 में से 4 चलेगी तो 8, और हमने 3 बॉल्स सिलेक्ट करनी थी, 0 बॉल रह जाएगी, 4 आ जाएगा. नाउ वी कैन इजीली फाइंड probability distribution function. मीन्स कि हमें f of x फाइंड आउट करना है. how to find, we know how to find this f of x. हम एक टेबल बना लेते हैं that will help us to easily understand and write the values of this probability distribution function. उसमें सबसे पहले आप x की वैल्यू लिख लें, तमाम x की वैल्यूज लिख लें आप. यू कैन सी 0 to 3. f of x mean probability distribution function corresponding to these discrete random variables. अब 0 के करस्पॉन्डिंग कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 56 हैं, टोटल 220 है, 56 ओवर 220 आ जाएगा. 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 112 है, 112 ओवर 220 आ जाएगा. 2 के करस्पॉन्डिंग 48 है, 48 बाय 220 आ जाएगा. और 3 के करस्पॉन्डिंग 4 है, तो 4 ओवर 228 हमारे पास आ जाएगा. ओके, so in this way we can easily find out probability distribution function. यहाँ पे आपके लिए क्यूमुलेटिव probability distribution function आपके लिए छोड़ दिया जाता है. You can solve by yourself as we have already learned in last 2 examples कि वो कैसे फाइंड करते हैं. प्रीवियस जो हमारे पास probability distribution functions की वैल्यू होंगी उसको आप प्लस करके वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. After this there is 2 more questions. These are exercise questions for you. Please note down these 2 questions. आप इन questions को note कर लें और इसको you will solve by yourself. इसमें भी आपने probability distribution function find कर सकते हैं और cumulative probability distribution functions को find कर लेंगे. But before this आपको discrete random variables लेने हैं जिनके जरिए आप इसको solve करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देर इज टू मोर थिंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, दैट इज नोन एज 3 थिंग्स हेयर. वन इज मीन क्या होता है वो हम यहाँ से देखेंगे, वेरिएंस क्या होता है वो हम सीखेंगे, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हेयर द फार्मूलाज दैट यू नीड टू नो. यहाँ पे आप हेडिंग में दे सकते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ probability distribution function. ठीक है, द फार्मूला ऑफ मीन इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू समीशन x f ऑफ x. x क्या होते हैं, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के जो एलिमेंट्स हैं, और f ऑफ x उन्हीं एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आते हैं उनकी वैल्यूज होंगी. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला. वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन x माइनस म्यू स्क्वायर or f of x. This is the formula to find the variance. Or standard deviation, we know how to find standard deviation. The positive square root of variance. ये जो हमारे पास ऊपर वेरिएंस का फार्मूला, इसी का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा.
अब यहाँ पे इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अपना जो फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, फर्स्ट एग्जांपल हमने ली थी, उसी में सब वैल्यूज को लेके मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना यहाँ पे सीखते हैं। हाउ टू फाइंड आउट, पहले आप सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन था उसकी दोबारा से हम वैल्यूज को देख लेते हैं कि क्या था, और यहाँ पे टेबल में उन्हीं वैल्यूज को यूज किया है। एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स की हमने जो वैल्यूज ली है फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था उसमें से, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, दिस वन, हमारे पास क्या था, 3 कॉइन्स थे जिनको हमने टॉस किया था, और एक्स हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, यू कैन सी एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स, ओके। और 0, 1, 2 एंड 3 इसकी जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो है, और 0 को करस्पॉन्डिंग 1/8 वैल्यू थी, 3/8 1 के करस्पॉन्डिंग 3/8 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 3/8 है, और 3 के करस्पॉन्डिंग 1/8 हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की वैल्यूज है, ठीक है। आप इन वैल्यूज को नोट कर लें। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, ओके। अभी हम क्या करते हैं, उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं वापस, जहां हमने ये वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, मीन को, वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। सो यू कैन सी हेयर, इस एक टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे टू फाइंड दिस वैल्यू इजीली। सबसे पहले हम x लिख लेते हैं, अभी जो एग्जांपल हमने देखा, और f of x को हमने लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मीन। मीन कैसे आएगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई x एंड f of x, ओके। x और f of x को मल्टीप्लाई करें इन वैल्यूज को, और यहाँ पे इसके इक्वल हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। दिस इज x f of x, क्लियर। एंड सिमिलरली ऑल ऑफ दीज 4 वैल्यूज। अगर हमें मीन फाइंड करना है, इट्स मीन वी नीड टू सम ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। तो हमने नीचे इनका सम भी कर दिया है, सो यू कैन सी द मीन इज 1.5, क्लियर। दिस इज द वे टू फाइंड द मीन, कि जो भी x f of x की वैल्यूज इन सबको सम कर लें आप, ठीक है। देयर आर 4 वैल्यूज, 4 को 4 का सम किया तो 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं वेरिएंस। टू फाइंड वेरिएंस द फार्मूला इज समेशन x minus mu square then f of x, okay. So first of all you can see here x minus mu square, x क्या है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3। what is mu, mu mean mean, तो 0 माइनस जैसे 1.5 करेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा। सिमिलरली यू विल फाइंड ऑल x माइनस म्यू, फिर इसका स्क्वायर किया तो 0.25, 0.225, 2.25, ठीक है, ये आ जाएगा। और वेरिएंस में अभी हम इसको, इसी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना विद f of x। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई विद f of x हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, यू कैन सी, क्लियर। x माइनस म्यू स्क्वायर f of x आ जाएगा, और इसका भी क्या करना है, हमने इन सब वैल्यूज को सम करेंगे। व्हेन यू विल सम ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, what will come, that is variance, ठीक है। and you can see here the value of variance is 3/4। जब आप तमाम चारों वैल्यूज को सम कर लेंगे 3/4 आ जाएगा। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, इसी जो हमारे पास वेरिएंस आया, हमारे पास वेरिएंस किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल 3/4, ठीक है। इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट साइड पे भी स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दैट इज आल्सो वेरी इजी। So in this lecture we learned about discrete random variable and their corresponding probability distribution function, and we learned how to find cumulative probability distribution function, and at the end we learned how to find the mean, variance and standard deviation.